जोहार नमस्कार, मैं मनोज सरन ट्राइबल इंडिया टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ओरमांझी प्रखंड के गांव से सृष्टि स्थल सिरसीता नाले के लिए पैदल यात्रा करके एक युवक जो पिछले 56 सप्ताह से उपवास में थे निकल रहे हैं। उनके साथ सैकड़ों लोग जो हैं इस कारवां में शामिल हैं, निकल रहे हैं और इस गांव में पहुंचे हुए हैं खिजरी के विधायक राजेश कच्छप जी, जो इन लोगों को आगे बढ़ने के लिए शुभकामना देने के लिए आए हैं, उनका साथ देने के लिए आए हैं। और क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है हम आपको दिखा रहे हैं, जुड़े रहे। तो आप देख सकते हैं, इधर आ जाइए, आइए ना। तो आप सीधी तस्वीर में देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे ग्रामीण हाथों में सरना झंडा लिए हुए हैं और यहाँ पर अभी मौजूद हैं खिजरी विधानसभा के विधायक राजेश कच्छप जी, उनको अंजन को बढ़ाइए, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो जिन्हें उपवास मिला है ये झंडा आदिवासी समाज, सरना समाज का प्रतीक चिन्ह है, वो इसे विधायक राजेश कच्छप जी अपने हाथों से सौंप रहे हैं। एक शुभकामना कि ये आगे बढ़ें और अपने इस पद यात्रा में सफल हों। सृष्टि स्थल जो आदिवासियों की सृष्टि स्थल है, कह लीजिए कि सरना धाम है और यहाँ पर 3 धाम है, ककुललता है, धर्मकांडो है और ढकनी चुआ है। और आज अंग वस्त्र देकर पैदल जो मार्च करेंगे, जो यात्री हैं, जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनको अंग वस्त्र देकर सम्मानित कर रहे हैं। और ये सदमा गांव से आप जुड़े हुए हैं और ओरमांझी प्रखंड का सरना स्थल से। और आपको बता दें कि विधायक राजेश कच्छप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तमाम जो श्रद्धालु हैं जो यहाँ से सदमा गांव से सृष्टि स्थल तक जाएंगे, उनका स्वागत करते हुए, उनको शुभकामनाएं देते हुए, ताकि इनकी यात्रा सफल हो। बाकी लोगों को पिला दो, चलिए आगे बढ़ते जाइए। ओरमांझी प्रखंड के सदमा गांव का ये बेटा है अंजन मुंडा, जिन्हें लगभग 56 सप्ताह का उपवास मिला है और ये 2 तारीख को सृष्टि स्थल पहुंचेंगे, गुमला स्थित सृष्टि स्थल, और वहां पर जो है कि मां सरना को जल चढ़ाएंगे और झारखंड राज्य की सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष नारायण उरांव हैं, समाज के कई गणमान्य लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं और आप देख रहे हैं कितनी, और आप जिन्हें भी देख रहे हैं ये सभी यहाँ से पैदल चलते हुए सृष्टि स्थल तक जाएंगे। लाइन पकड़ के चलिए, लाइन पकड़ के चलिए। आइए इधर, हम आइए। आप लगातार देख रहे हैं ट्राइबल इंडिया टीवी में जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि खिजरी विधानसभा के विधायक राजेश कच्छप जी सभी को अंग वस्त्र दे रहे हैं, प्रत्येक जनों को जो पैदल श्रद्धालु जा रहे हैं। और ये देखिए कि बहुत ही सुकून भरा, बहुत ही खुशहाल तस्वीर। इस छोटे से मासूम बच्चे को भी विधायक जी ने अंग वस्त्र देकर हौसला बढ़ाया है और किस तरह से देखिए धीरे धीरे लोग का कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। और ये एक अद्भुत दृश्य, और समझ लीजिए कि सरना समाज में संभवतः यह पहली बार हो रहा है जब किसी युवक ने लगभग साल भर से अधिक 11-12 महीने का उपवास रखा, तमाम अनाजों से दूर रहे, फल फ्रूट खाए, और ये सब श्रद्धा भाव है, भक्ति भाव है। और यहाँ से वो सीधे पैदल जाएंगे सृष्टि स्थल
ककड़ोलता, वहाँ पर जलाभिषेक करेंगे। फिर वहाँ पर धर्मकांडो भी है, वहाँ ढकनी चुआ है। ये तीनों तीर्थ स्थल पर पहुँचते हैं लोग। आदिवासी समाज की ये मान्यता है कि वहाँ साक्षात ईश्वर की दर्शन होते हैं, और यही आज एक श्रद्धा भाव लेकर अपने सृष्टि स्थल तक पहुंचे। धीरे धीरे करके कारवां बढ़ते जा रही है। लोग पैदल निकल चुके हैं सदमा गांव से गुमला स्थित सृष्टि स्थल के लिए, और इनके हौसले, इनके जज्बे, इनकी श्रद्धा भाव, इनकी भक्ति आप समझ सकते हैं। और देखिए कि सभी, देखिए ये किस तरह से खाली पैर, नंगे पांव सृष्टि स्थल तक जा रहे हैं। नहीं पहना। सर लाइव में जुड़े हुए खाली दो शब्द, जो आज यहाँ सदमा गांव से जो श्रद्धालु पैदल जा रहे हैं सृष्टि स्थल, वहाँ 3 धाम है, ककड़ोलता, धर्मकांडो और ढकनी चुआ। तो किस तरह से इसको देख रहे हैं, किस तरह से शुभकामनाएं देंगे तमाम लोगों को? देखिए, पूजने वाले लोग, आदिवासी समुदाय, अब देखेंगे कि कोरोना काल जैसे भयंकर, जिसमें पूरा विश्व त्राहिमाम कर गया, लेकिन जो प्राकृतिक की गोद में रहने वाले जितने भी खास करके लोग, अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ना मास्क की उनको ज़रूरत पड़ी, ना ही उनको बहुत ज़्यादा सैनिटाइजर की आवश्यकता, क्योंकि उनका जीवन शैली जो है प्राकृतिक के गोद में रहता है। और हम विशेष रूप से उस परम शक्ति को मानने वाले लोग हैं, जिस संसार को बैलेंस करता है, संसार का रखवाली करता है। संसार में प्राकृतिक जो हम मौसम देख रहे हैं, छाँव, बरसात, जाड़ा, इसको बैलेंस करता है। क्या करता है? पहाड़ ही करता है, पेड़ ही करता है। तो हम जो है सृष्टि पूजक जो लोग हैं, आज पूरा विश्व समुदाय जब इस पे लगा हुआ है कि भाई ये प्राकृतिक की रक्षा कैसे करें। अरे हम तो प्राकृतिक को ही अपना सर्वोच्च सब कुछ मानने वाले लोग। तो हम अब हमारे कभी कभी बड़ा ताज्जुब लगता है कि फॉरेस्टर अब हमको सिखाता है कि हमको जंगल का कैसे बचाना है, तो बड़ा दुर्भाग्य लगता है। देखिए, कानून और आदिवासी में हमेशा टकराहट हुआ है, क्योंकि हम जहाँ जहाँ हैं वहाँ जंगल है, वहाँ प्राकृतिक का ताकत है। हम जहाँ जहाँ बिखरे हैं, अब वहाँ जल स्रोत से लेकर के मौसम तक खराब हुआ है। आज जो हमारा जो धार्मिक स्थल है, उसमें ये रवानगी है। मैं तमाम धर्मावलंबियों से आग्रह करूँगा कि हम लोग जो है, हम लोग भी अपने अपने शरणा स्थल से एक जागरूकता के तहत में पद यात्रा करें। जब 57 सप्ताह का उपवास मिल सकता है, 101 दिन का उपवास मिल सकता है, तो हम पैदल 5 दिन में हम पहुंच सकते हैं। मैं तमाम श्रद्धालुओं को मैं अपनी ओर से बहुत सारी बधाई, और दूसरे जो शरणा स्थल हैं वहाँ से भी मैं अनुरोध करूँगा कि आप भी प्रोग्राम जाए और जल ढाल करके आप। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे खिजरी विधानसभा के विधायक राजेश कच्छप जी, और आज सदमा गांव पहुंचकर श्रद्धालुओं के बीच पहुंचकर उनका उत्साहवर्धन किया, उनका स्वागत किया, अंग वस्त्र ओढ़ाकर उन्हें यहां से रवानगी की और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। साथ ही आदिवासियों की अहमियत, प्रकृति के जो पुजारी है उनके लिए उन्होंने बताया। हम सीधे सीधे जुड़ेंगे केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष जो है नारायण उरांव जी, किस तरह से देख रहे हैं कि जो आज सदमा गांव से निकल रहे हैं पैदल यात्रा, तो क्या ये इसे माने कि संभवतः आदिवासी समाज में यह पहली बार हो रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग सृष्टि स्थल पहुंचेंगे? सबसे पहले मैं आदरणीय इस गांव के प्रधान महोदय सनी प्रधान जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा
और आज जो यहाँ उपासक हैं अंजन मुंडा जी 57 सप्ताह अगर कहा जाए तो करीबन 400 दिन होता है और 400 दिन का उपवास उसे मिला है। और जिसके प्रस्ताव को समिति में जब रखा गया हम लोग भी आश्चर्यचकित हुए। और आज सही मायने में ये जो कई घड़ी जो हम लोग देख रहे हैं, कभी कभी कई घरों में झंडा का देखना निकलना, आज इतना दिन का उपवास, मुझे लगता है कि हम लोग सतयुग का बात करते हैं तो आज ऐसा लगता है कि हम लोग सतयुग में प्रवेश कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आज कई धर्म को मानने वाले लोग हैं जिनका अपना अपना ग्रंथ लिखा गया है, लेकिन जो आदिवासी समाज है वो प्रकृति को अपना ग्रंथ मानता है और प्रकृति को अपना आधार मानकर आगे बढ़ रहा है। और आज हम लोग जब यहाँ से जल डाल के निकल रहे हैं, हम लोग चूंकि जानते हैं जो आदिवासी समाज की व्यवस्था है, जो पहान बाबा जो पूजा करते हैं जब, तो सिर्फ अपने लिए नहीं करते हैं, वो पूरे जीव जंतु से लेके पेड़ पौधा जितने हैं पूरे संसार के लिए वो पूजा करते हैं कि सभी खुशहाल रहे, सभी फले फूले, ये सोच के पहान महोदय पूजा करते हैं। तो मैं इस जगह से ये आह्वान करना चाहूँगा तमाम सरना आदिवासी समाज के लोगों से कि जो पुरखों ने जिस व्यवस्था को बना के गया है, जिन विरासत को हमें दे के गया है, उन तमाम तरह का व्यवस्थाओं को हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित करें। और आज यहाँ से जब हम लोग निकल रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, मैं आग्रह करूँगा सबों से कि जहाँ जहाँ स्वागत हो रही है आप वहाँ से जुड़ते जाएं, एक कारवां बढ़े और एक ऐसा इतिहास बने जो सरकार के द्वारा, जो कल्याण मंत्री है उनके द्वारा भी सिरसीता नाले जो धार्मिक स्थल है हम लोगों का सृष्टि स्थल की मान्यता है, उसको एक जतरा, माघ जतरा के रूप में उसकी मान्यता मिले। लोग 2 दिन की घोषणा किए हैं और हम लोग चाहेंगे, यहाँ से कामना करेंगे कि सब लोग बढ़िया से चले, सबों का आदर सम्मान करें। चूँकि हम लोग सरना धर्म को मानते हैं, कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि हम लोग एक दूसरे से मतभेद करें, एक दूसरे से ईर्ष्या करें, द्वेष करें। धर्म का मतलब है कि हम आपसी भाईचारा बना कर रखें, एक दूसरे से मानवता का धर्म जो हम लोग निभाएं सबसे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, सभी के साथ हम लोग मानवता का जो मिसाल हम लोग कायम करें। धर्म वही कहता है। और निश्चित रूप से जिस तरह से देश में सभी धर्मों का आदर सम्मान किया गया है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसी तरह आज सरना आदिवासी अपने धार्मिक क्षेत्र में मान्यता चाहते हैं ताकि सरना आदिवासियों का मान सम्मान मिले और पूरे देश में सरना आदिवासियों का जो सही आंकड़ा है वो पता चले। और आज हम लोग एक गाथा लिखने जा रहे हैं और एक मिसाल कायम करने जा रहे हैं। आदिवासी समाज सबों का कदर किया है और इस देश के पुरखा हमें ऐसा ही नहीं किया गया, कहा गया है। आज जो भी आए हमारे लोगों ने उसे सहज स्वीकार किया, यहाँ रहने के लिए जगह दिया। और जहाँ तक प्रकृति की बात है तो जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई आदिवासी समाज के जो पुरखे हैं वो लड़ते आए हैं और आज भी हम लोग लड़ रहे हैं। और आज हम लोग धर्म की राह में बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से हम जागरूक हुए हैं। सरकार भी इन बातों को गंभीरता से ले रही है, चाहे झारखंड राज्य की बात हो, चाहे अन्य राज्यों की बात हो। आज सभी राज्यों में आज जितनी भी जनजातियां हैं आदिवासी समाज की, सभी लोग आज समझ पा रहे हैं और सभी लोग आज विधानसभा में बोल रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, हमको अलग से धर्म कोड दिया जाए। तो हम इस जगह से जितने भी पैदल यात्री हैं जो सिरसीता नाले दर्शन यात्रा के लिए निकले हैं, सबों का हम अभिवादन करेंगे। और सरना स्थल से हम मरंग बुरु, हिरला बुरु, हम जितना भी हम लोग का धर्मेश है, सिंगबोंगा है, चाला आई हो, सबसे कामना करेंगे कि सकुशल जाए और वहाँ पूजा करें तो अपने लिए पूरे देश के तमाम व्यवस्थाओं को जीवित रखने के लिए करें ताकि हम लोग इस राज्य को, इस देश को अच्छा से हम लोग चलाने में अपना भूमिका अदा कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जुड़े हुए हैं ट्राइबल इंडिया टीवी में और यहाँ सदमा गांव से एक पैदल श्रद्धालु यहाँ से निकले हैं गुमला के लिए और विधायक राजेश कच्छप जी ने उनका स्वागत किया, उनका उत्साहवर्धन किया और यहाँ से वो निकलकर गुमला के सृष्टि स्थल तक पहुँचेंगे। ये कारवां धीरे धीरे करके आगे बढ़ती जाएगी, कई जगह पड़ाव है, कई जगह उनकी स्वागत होगी और संभवतः झारखंड में ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब साल भर से ऊपर किसी को उपवास मिला और वो
युवक यहाँ से पैदल उस सृष्टि स्थल, उस उद्गम स्थल पर पहुंच रहा है जहां पर आदिवासी जाते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी मुरादें लेकर जाते हैं आपकी इच्छा पूरी होती है, मुराद पूरी होती है। और यहीं पर है ककड़ोलता, धर्मकांडो और ढकनी चुआ। हजारों की संख्या में लोग फरवरी के पहले गुरुवार को वहां पर पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, नेपाल, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और वहां पर जल चढ़ाते हैं और वहां से उस जल को, पानी जो है पवित्र जल को अपनी बोतलों में अपने संग्रह करके उसको लेकर जाते हैं। और जब कभी कोई शुभ कार्य हो, जब कोई इच्छित हो तो उसे ग्रहण करते हैं। और यही कहा जाता है कि वहाँ के जल का भी बहुत मान्यता है। और एक बार आदिवासी समाज के हर सदस्य वहाँ पर जाकर मत्था टेकना चाहते हैं, वहाँ दर्शन करना चाहते हैं। और वाकई बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है वहाँ का। प्रकृति के बीच में जो सृष्टि स्थल है, वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको एक अद्भुत अनुभूति होती है, अलौकिक शक्ति का एहसास होता है। और प्रकृति के जो पुजारी हैं वो वहाँ पर जब पहुँचते हैं, जब प्रार्थनाएं करते हैं, तो मानो प्रकृति के देवी देवता वहाँ पर खुद आ गए हों और वो उन्हें आशीष दे रहे हों। हम इस पैदल यात्रा की एक कड़ी है और हमारी कोशिश होगी कि जो श्रद्धालु यहाँ से सृष्टि स्थल तक जा रहे हैं उनकी खबरों को हम आप तक पहुँचा सकें। जुड़े रहें ट्राइबल इंडिया टीवी में। मैं मनोज सरन।